दोस्तों आज 10 जून के दिन जो है IXI को कंपनी ने अपने IPO को लॉन्च किया है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आखिर IXI को जो है उसके IPOs के बारे में एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, क्या उसको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी लॉट साइज़ क्या है, उसके साथ में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और उसकी रिस्क क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आगे जाके बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो में मेरे साथ में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भैया ये ली ट्रेवेनियस टेक्नोलॉजी के नाम से जो है ये IXI गो की पेरेंट कंपनी है। इसी ने IXI गो का नाम दिया है। तो ये दोनों एक ही कंपनीज हैं। साथ में जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को बेच रही है करीब 88 से 93 रुपीज़ पर पीस। मगर दोस्तों आपको मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, पर पहले अपन आगे की बात देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आखिर IXI गो जो है वो दूसरी कंपनी जैसे मेक माई ट्रिप हो गई और दूसरी टेक्नोलॉजी से किस तरीके से अलग है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि IXI गो जो है वो AI बेस्ड कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, जो IXI गो कंपनी है वो अपने ऑपरेशंस के लिए और कस्टमर के सुपीरियर एक्सपीरियंस के लिए जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करती है। अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि भैया AI ने किस तरीके से मार्केट को जो है डिस्टर्ब किया है। मगर क्या दूसरी कंपनीज़ जो हैं जैसे MMT हो गई यानी मेक माई ट्रिप, वो क्या AI को यूज़ नहीं कर सकती? तो दोस्तों इसके बारे में अपन आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले तो आप ये जान लीजिए कि भैया इसको OTA भी कहते हैं, जिसको ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। तो ये IXI जो है IXI गो ये अभी OTA नीश के अंदर जस्ट एंटर हुई ही है। इन्होंने पिछले साल जो है 3 बड़े एक्विजिशंस किए हैं। एक्विजिशंस यानी 3 बड़ी कंपनियों को अपने अंदर लिया है दोस्तों IXI गो कंपनी ने। अब ये कंपनी तो दरअसल 2020 से ही मार्केट कैप्चर कर रही है, लेकिन ये एप्लीकेशन उसके भी पहले से एग्जिस्ट करता था। दरअसल IXI गो कंपनी जो है वो पहले लोगों को ये बताती थी कि आखिर सबसे कम जो एयर फेयर है वो कहाँ पर जो है सबसे सस्ता मिलेगा, सबसे कम कौन सी वाली साइट से आप बुक कर सकते हो। लेकिन उसके बाद में इन्होंने अपना खुद ही का ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर दी और उसके अंदर ये खुद ही जो है बुकिंग करने लग गए। दूसरी बात, एक रिपोर्ट के तहत जो है IXI गो कंपनी का जो OT है, मतलब जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, वो नेक्स्ट बिलियन यूज़र्स के जो है लीडिंग कंटेनर है। लीडिंग कंटेंडर मतलब कि कई कंपनीज जो कि होड़ में लगी हैं कि हमारे 1 बिलियन यूज़र्स होंगे, उसके अंदर जो है IXI गो कंपनी जो है अभी लीडिंग कंटेंडर्स में चल रही है। मतलब वो ये बता रही है कि इनके बहुत ही जल्दी जो है 1 बिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और यही नहीं, वो 1 बिलियन सब्सक्राइबर में बहुत से परसेंटेज जो हैं दोस्तों वो एक्टिव यूज़र्स हैं। वो बार बार IXI गो की साइट को खोलकर ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे वो डिटेल्स निकालना हो गया कि भैया कौन सी साइट पे सबसे सस्ते टिकट मिलेंगे और या फिर डायरेक्ट ट्रेन की बुकिंग करना हो गई। तो भाई सारी अच्छी चीज़ें नहीं दोस्तों, दरअसल कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं। सबसे पहली बात तो इनको जो है OTA के अंदर एक्सपीरियंस अभी कम है, क्योंकि अभी जस्ट ये लोग एंटर हुए ही हैं इस OTA नीश के अंदर। इसके अंदर मेक माई ट्रिप जो है लीडिंग लीडर है। तो एक्सपीरियंस कम होना ये एक गलत बात नहीं है, क्योंकि हर कंपनी जो है वो शुरुआत में एक्सपीरियंस कम के साथ ही उतरती है नीश में। लेकिन इनका कम एक्सपीरियंस जो है वो इनके लिए फ्रूटफुल रहेगा या उनके लिए घाटे का सौदा रहेगा दोस्तों, वो तो तब पता चलेगा जब ये कंपनी लिस्ट डाउन हो जाएगी। कि उसके बाद में जब ये मार्केट में कॉम्पीट करेगी अपने कॉम्पिटिटर से डायरेक्टली, और जब उनके क्वार्टर के रिजल्ट जो है पब्लिकली अनाउंस्ड होंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये कंपनी जो है वो एक्चुअल में ग्रोथ डायरेक्शन में है या नीचे जा रही है। लेकिन कहने के लिए अपन ये बोल सकते हैं कि हाँ, इनका लिमिटेड एक्सपीरियंस जो है एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। दूसरा रिस्क फैक्टर ये है दोस्तों, एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जो IRCTC के साथ में इनका एग्रीमेंट है ना, वो नॉन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी जो इनका ट्रेन बुकिंग का जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो उसमें जो IRCTC से जो ट्रेन टिकट की बुकिंग होती है उसके अंदर जो एप्लीकेशंस होती है और उनका जो IRCTC के साथ में जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि एक नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया आप जो है डेटा एक्सपोज नहीं करोगे और आप जो है मर्यादा में रह के जो है एप्लीकेशन से टिकट की बुकिंग करोगे। ये नॉन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। नॉन एक्सक्लूसिव क्या होगा कि भैया अगर मान लो कभी ये इनको IXI गो को IRCTC से अगर कॉन्ट्रैक्ट करना हुआ, तो वो ये होता कि IRCTC के साथ में IXI गो जो है वो पार्टनर है और आप जो है मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को लंबे टाइम तक आप IRCTC के साथ में बाइंड अप हैं। तो वो एक एडेड बेनिफिट होता है, क्योंकि उसके अंदर दूसरे जो आपके कॉन्टेंडर्स हैं जैसे मेक माई ट्रिप हो गया है दूसरा, तो वो तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। लेकिन जो IXI गो है वो नॉन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट में आ जाता। लेकिन अभी वो सीनेरियो नहीं है। लेकिन अगर अपन IPO की बात करें दोस्तों,
तो जो ये रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उनको छोड़ के कंपनी में ऐसा और कोई रिस्क अभी तो फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर अपन इसके आईपीओ की बात करें तो इनके आईपीओ में जो है वो फ्रेश इक्विटी जो है करीब 120 करोड़ की होगी, और जो ओएफएस है जिसको ऑफ़र फॉर सेल कहते हैं वो करीब जो है 6.66 करोड़ की होगी। दोस्तों जिनको नहीं पता ओएफएस क्या होता है, ओएफएस के अंदर जो होता है एग्जिस्टिंग जो स्टेक होल्डर होते हैं वो अपने जो उस कंपनी जिसका जो आईपीओ के अंदर लिस्ट डाउन हुई है उसके कुछ शेयर्स जो हैं ऑफलोड करते हैं, मतलब उसको पब्लिक के लिए ओपन करते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से पार्टनर्स हैं जो कि अभी ये कर रहे हैं दोस्तों, तो उनमें जो है शामिल है अपने सेफ पार्टनर्स हो गए, ठीक है, पीक एक्सवी पार्टनर्स हो गए, आलोक वाजपेयी हो गए, ठीक है, रजनीश कुमार हो गए, माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स एंड प्लेसिड होल्डिंग हो गई, ठीक है। तो ये लोग जो हैं अपने शेयर्स जो हैं पब्लिक के लिए ओपन करेंगे। तो ये जो पब्लिक के लिए शेयर्स जो ओपन करते हैं जो ऑलरेडी स्टेक होल्डर्स होते हैं उसको ऑफ़र फॉर सेल कहते हैं, क्योंकि वो जो है बेचने के लिए एक ऑफ़र दे रहे हैं पब्लिक को आईपीओ के तहत। तो कुल मिला के जो इनका आईपीओ होगा वो होगा करीब 126.66 करोड़ का। और इसके पहले भी कंपनी ने जो है एक फ्रेश राउंड ऑफ फंडिंग के तहत जो है 333 करोड़ अभी कुछ इन्वेस्टर से उठाए थे। जिन भी लोगों ने अभी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था उनकी लिस्ट है अपनी, एक तो मॉर्गन स्टैनली हो गए, एक नमूरा हो गया, एक 3P इंडियन इक्विटी फंड हो गया, HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, MF हो गया, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर हो गया, और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन जो है इन लोगों ने अभी इनके फ्रेश राउंड ऑफ फंडिंग के तहत जो है 333 करोड़ इनको रेज़ करके दिया था। और अगर अपन इनकी प्रॉफिट्स की बात करें दोस्तों तो भाई इन्होंने अपना अभी जो है करीब 23 करोड़ का प्रॉफिट जो है अभी बुक किया है दोस्तों। और जबकि उसके साल के पहले मतलब ये मार्च 2023 का मैं आपको बता रहा हूँ, जो इनके क्वार्टर के ख़त्म होने पे जो इनका आया था प्रॉफिट वो 23 करोड़ का आया था। लेकिन उसके पहले यानी मार्च 2022 का जो था वो नेट लॉस में था, करीब -22 करोड़ का था। तो -22 करोड़ को ज़ीरो किया और ज़ीरो से फिर जो है 23 करोड़ तक लेके गए हैं ये। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है अभी फ़िलहाल टाटा के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग तो बढ़िया करती हुई दिख रही है दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनके आईपीओ का लॉट साइज़ क्या रहेगा, ठीक है, और उनके पर शेयर का अमाउंट कितना जो है लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको अभी तक मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, अगर आपको इसी तरीके की आईपीओ से रिलेटेड हर न्यूज़ जो है आगे भविष्य में भी चाहिए। तो मैंने आपको रेंज तो पहले ही बता दी कि इनका आईपीओ के जो प्राइस रेंज है वो 88 से 93 रुपीज़ पर शेयर करीब रिलीज़ होने वाली के एक्सपेक्टेड है। इनके आईपीओ की जो लॉट साइज़ है वो 161 शेयर की होगी, यानी इनको मतलब जो लोगों को जो मिनिमम एक लॉट ख़रीदना पड़ेगा उसके लिए करीब इनको करीब 14,973 रुपये जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।